वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, हमारा देश प्लान कर रहा है एक बहुत ही बड़े लेवल पे वाटर मेट्रो का एक्सपांशन करने के लिए। तो ये अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसको सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर प्लान क्या निकल कर आ रहा है, तो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें, ये प्लान कर रहे एक्सपांड करने का। जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड वाटर मेट्रो का जो मॉडल है वो काफी सक्सेसफुल जो हो रहा है और हो भी चुका है, उसको कहीं ना कहीं अब और एक्सपांड किया जाए हमारे कंट्री के अलग अलग सिटीज में। तो ये अभी के टाइम पे प्लान निकल कर आ रहा है। अब इसमें सिटी जो पहले फेज में यहाँ पर टारगेट की जा रही है और जा सकती है, उसमें गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इन सारे सिटीज का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले फेज में कहीं ना कहीं तेजपुर की बात करें, डिब्रूगढ़ की बात करें, इनका भी नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ी खबर इन सिटीज के लिए भी देखने को मिल रही है और इस इंडस्ट्री के लिए भी हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि सरकार एक्चुअली वाटर मेट्रो को अचानक से इतना प्रमोट क्यों कर रही है। तो देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में वाटर मेट्रो का बेनिफिट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो रिवर और वाटरवे पहले से मौजूद है उनका यूज यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। लैंड का रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफी कम होगा, जिसको अगर हम कंपेयर करेंगे रोड और रेलवे का प्रोजेक्ट के लिए हमको बहुत रिक्वायरमेंट लगता है लैंड का, तो यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन भी और तेजी से यहाँ पर होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी कम है और जो सिटी का ट्रैफिक कंजेशन है उसको भी मदद होगी कम करने के लिए। उसके अलावा इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन भी वाटर मेट्रो की वजह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी की वजह से सरकार कहीं ना कहीं अब वाटर मेट्रो को प्रमोट करते हुए बहुत बड़े लेवल पे नजर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी का फोकस भी नजर आ रहा है। मतलब क्या, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें प्लान किया जा रहा है जो मतलब और जो शिप होगी छोटी छोटी, जिसको आप फेरिस भी बोल सकते हो, वो इलेक्ट्रिक होगी, उसके साथ साथ हाइब्रिड भी होगी और चार्जिंग स्टेशन के जो टर्मिनल्स होंगे वो भी वहां पर होते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब टर्मिनल में ही चार्जिंग स्टेशन का बंदोबस्त भी वहां पर किया जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से फ्यूल का कंजम्पशन का प्रॉब्लम भी कम होगा, पॉल्यूशन का लेवल भी कम होगा और कार्बन एमिशन का इश्यू भी बहुत ही कम होता हमको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब इसके लिए नया नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का जो डेटा या फिर आप कह सकते हो एक पॉलिसी निकल कर आ रहा है। तो गवर्नमेंट अभी के टाइम पे क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अभी के टाइम पे रिव्यू कर रहा है ड्राफ्ट पॉलिसी स्टैंडर्डाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि फेरी का डिजाइन कैसा होना चाहिए या जैसा है उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, टर्मिनल्स बिल्डिंग का उसके ऊपर फोकस किया गया है, चार्जिंग इंफ्रा, पैसेंजर का सिस्टम कैसा होगा और मेट्रो, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट से किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जाए, इन सबको अभी गवर्नमेंट ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत रिव्यू करते हुए आपको नजर आएगी। गोल गवर्नमेंट का एकदम सिंपल है कि एक मॉडर्न और एक कनेक्टेड अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क पूरे के पूरे भारत भर के अलग अलग सिटीज को यहाँ पर दिया जाए, जो मॉडर्न भी देखने को मिले। तो ये अपने आप में काफी बड़ा आप कह सकते हो अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखिए, अब तक जो भी चीज हमने देखी सब कुछ काफी पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या निकल कर आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है कॉस्ट का चिंता, मतलब पैसे का चिंता। एक्सपर्ट का ये मानना है कि एक्चुअल कॉस्ट कहीं ना कहीं और भी ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है, बिकॉज टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन, जेटिस की बात करें, चार्जिंग स्टेशन की बात करें और नेविगेशन सिस्टम्स की बात करें, कहीं ना कहीं इनका खर्चा जितना अभी के टाइम दिख रहा है उससे और यहाँ पर बढ़ सकता है। मतलब प्रोजेक्ट जो भी कुछ होगा, जो एक्चुअल नंबर होगा प्रोजेक्ट का पैसा, उसको और ज्यादा कर सकता है या बढ़ा सकता है। उसके अलावा वाटरवेज में बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए, रेलवेज में तो पटरी होती है, रास्ते के तो ऑब्वियस सी बात है रास्ता होता है, लेकिन वाटरवेज का प्रॉब्लम क्या है, रिवर्स का जो फ्लो है वो अचानक से नेचुरल तरीके से चेंज भी हो सकता है। वाटर का जो लेवल है वो भी कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा एनवायरमेंटल का खतरा भी यहाँ पर बना रहेगा कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो एनवायरमेंटल रिस्क होगा, तो उसके कारण वो बहुत सारा अलग अलग लीगल एक्शन भी झेलना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी के बोर्ड का भी जो ट्रैफिक होगा वो भी कहीं ना कहीं जो मेट्रो का ऑपरेशन है उसको अफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें होगी, ये चैलेंज होंगे, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज्यादा अभी से करना पड़ रहा है और करना पड़ भी सकता है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू भी फेस हो सकता है। जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रिक फेरीज जो होंगी उनको एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी और चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी मजबूत इसके लिए करना पड़ेगा।
बहुत सारे टारगेट सिटीज जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी भी सफिशिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर बनाने का काम कर सके। तो इसके ऊपर किस तरीके से आगे डेवलपमेंट होगी ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें तो अभी भी लॉन्ग टर्म का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा होगा, पैसेंजर का डिमांड अच्छा होगा या नहीं होगा, और ऑपरेशनल इफिशिएंसी कैसी होगी, इसके बारे में अभी भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट है इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं डिले, कॉस्ट का बहुत ज्यादा होना, फंडिंग का थोड़ा स्ट्रेस होना, ये भी अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत फेस कर रहे हैं। तो प्राइवेट पब्लिक मॉडल पे किस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम करेंगे इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देखिए ओवरऑल एक बात अगर हम यहाँ पर नोट करें, गवर्नमेंट यही चाहती है कि वाटर मेट्रो जो है वो कहीं ना कहीं स्मूथ तरीके से कनेक्ट हो, ताकि बहुत सारी आसानी हो जाए। अलग अलग जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रोड की बात करें, रेलवे की बात करें, मेट्रो यानी रेलवे की जो मेट्रो है वो सिस्टम की बात करें, और हर एक कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं सही तरीके से यहाँ पर आगे लिया जाए। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पर फोकस बना हुआ है, और इसके पीछे का जो टारगेट है वो एकदम सिंपल है कि अर्बन का जो कम्यूटिंग है वो भी आसान हो जाएगा, टूरिज्म एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काफी बेटर हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी काफी क्लीनर हो जाएगा। लेकिन वही बात है, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी देखने वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। तो खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है, इसके कारण हमारे देश के बहुत सारे जो स्टॉक है, जो कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रहेगी, इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है। उनके नाम क्या क्या है वो एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो फोकस में रहेगा, बिकॉज इंफ्रा का, कंस्ट्रक्शंस का बात करें, मरीन इंजीनियरिंग की बात करें, और स्मार्ट मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये कंपनी फोकस में रहेगी। जीमंस इंडिया की बात करें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, चार्जिंग इंफ्रा का जो कामकाज है वो इस कंपनी के ऊपर फोकस रहेगा। एबीबी इंडिया की बात करें, पावर सिस्टम से लेके ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन सॉल्यूशन, इसके कारण ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा। कोचिन शिपयार्ड, फेरी का मैन्युफैक्चरिंग से लेके हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक वेसल का अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चांस इस कंपनी के पास रह सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रहेगी। अब मिड कैप कंपनी की बात करें तो उसमें टीटागर रेल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा और पोटेंशियल मोबिलिटी पार्टनरशिप्स की बात करें तो ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्री फोकस में रहेगा, बिकॉज बैटरी सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल फेरिस के लिए जो यहाँ पर बात की जा रही है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके वजह से ये भी कहीं ना कहीं पर फोकस में रहेगा। और स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज का जो कंपनी के पास एक एक्सपोजर है उसके कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ये कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, जीआरएससी, तो देखिए वेसल मैन्युफैक्चरिंग का जो अपॉर्चुनिटी है, गार्डन रिच शिप बिल्डर भी यहाँ पर ध्यान में रहेगा बाजार के। उसके अलावा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो वाटरवेज का मेंटेनेंस है, रिवर चैनल का जो डेवलपमेंट है उसके कारण ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। और आखिर में एचबीएल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बैटरी सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर इनके पास है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का सपोर्ट का बात करें तो ये वाला कंपनी इसके वजह से फोकस में रह सकता है। तो ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। तो देखिए इंडिया का जो वाटर मेट्रो का एक्सपेंशन है ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ सकता है अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो। हालांकि जो सक्सेस डिपेंड होगा किस तरीके से फंडिंग का सपोर्ट मिलता है मजबूत, उसके अलावा सिटी सिलेक्शन किस तरीके से होता है, बिकॉज अभी भी जो फेज 1 की सिटीज नजर आ रही है उसमें सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये अभी भी डाउटफुल है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायबल कितना होता है ये भी देखने वाली बात होगी, और स्मूथ तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी मौजूद है उनसे, ये भी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल कर आएगा। तो देखने वाली बात होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अपडेट आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पे निकल कर आते हैं। तो अपने आप में काफी बड़ी खबर, काफी जबरदस्त खबर यहाँ पर निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और जो पॉलिसी डेवलपमेंट्स है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।